राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि राधा स्वामी नाम राधा स्वामी नाम के जो सत्संग जारी हुआ, हजूर स्वामी जी महाराज ने 1861 में आगरा में इसी दिन आम सत्संग फरमाना शुरू किया था। और जो राधा स्वामी मत के अनुयायी हैं उनके लिए इससे बड़ा अवसर, इससे बड़ा त्योहार और इससे बड़ा खुशी का मौका कोई नहीं। आज सुबह ही एक दो सत्संगियों के फोन आए, एक दो यहां भी मुझे मिले, कहने लगे जी आज का दिन ऐसा है कि मेरा जन्मदिन है, मैंने इसी दिन नाम लिया था, 1 साल हो गया। मैं कहने लगा मैंने भी यहीं पे आपसे बहुत पहले सन 1977 में यही नाम लिया था, मैंने भी इसी दिन लिया था। मेरा जन्म स्थान और जन्मदिन यही है। तो कितने 147 साल हुए। 147 साल पहले राधा स्वामी नाम के या सत्संग इस नाम से शुरू किए, सिर्फ 147 साल हुए हैं। लेकिन आज चाहे वो आगरा के नाम से, चाहे दिनोद के नाम से, चाहे वो ब्यास के नाम से, चाहे और किसी नाम से, देश विदेश दुनिया के हर कोने में राधा स्वामी नाम का डंका बजा हुआ है। तो इससे बढ़ के और खुशी की बात क्या होगी। और दिन प्रतिदिन जितना भी देखते हैं सत्संगियों के अंदर प्यार, स्नेह, लालसा और सत्संग के लिए उनकी उमंग और अधिक बढ़ती जा रही है। ये नहीं कि राधा स्वामी मत फैलने से दूसरे मत या दूसरे लोग या बिना नाम के लोग नहीं रहे। चाहे और कितने धर्म आ जाएं, कितने धर्म गुरु आ जाएं, कितने प्रचारक आ जाएं, फिर भी दुनिया है, इसमें कोई बिना नाम का भी रह जाएगा, बिना गुरु का भी रह जाएगा। और जो गुरु के होके भी इस लाइन पे ना चलते, ऐसे भी बहुत मिल जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने जो ये वाणी कही थी अभी कि देखो सब जग जात भया, या उससे पहले जो वाणी बोली गई थी उसमें कहा था कि साधो जग तो नाटकशाला। ये सपने कैसी माया है, नाटकशाला है। किसी ने इसको गोरख धंधा कह दिया, किसी ने इसको 84 का चक्कर कह दिया, किसी ने इसको उत्तम, किसी ने मध्यम और किसी ने गलत सही, हर प्रकार से व्याख्या की। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज ने अक्षरक्ष सही कही है, इतनी स्पष्ट बात कही है। इस संसार की हालत देख के जो मैंने कही ना, मैंने सीधे शब्दों में कह दी कि बिना नाम के भी बहुत रह जाएंगे, पाप करने वाले भी बहुत रह जाएंगे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले भी बहुत होंगे, सुधारक भी होंगे और बिना सुधरे हुए भी रहेंगे, नुगरे भी बहुत रह जाएंगे। ऐसी हालत है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ फरमाया कि देखो सब जगजात बया। ऐसा किस लिए है कि अज्ञानता के कारण है।
परंतु अगर किसी धर्म गुरु से मिलते हैं, धर्माचार्य से मिलते हैं, संत सतगुरु या महापुरुष के पास जाते हैं, फिर तो हमारा अज्ञान भाग जाना चाहिए। महापुरुषों ने तो ऐसी वाणी कही है कि तिमिर गया रवि देख के, कुमती गई गुरु ज्ञान। तिमिर कहते हैं अंधेरे को, जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार नाम की चीज कोई नहीं रहती। पूरे संसार में सूर्य उदय होते ही अंधकार गायब हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है। इसी प्रकार से इंसान के मन में भी जो भ्रम का, अज्ञानता का तिमिर है, अंधेरा है। अज्ञानता को ही अंधेरा कहा गया है, क्योंकि जब प्रकाश हो जाता है, वो ज्ञानवान हो जाता है, फिर अंधेरा नहीं रहता, हर चीज की उसको पता लग जाता है। प्रकाश में आप हर चीज देखते हैं यहां पर बैठे हुए, लेकिन जब रात्रि का समय होता है तो आपकी यही आंखें होती हैं, यही जगह होती है, आप वस्तुओं को नहीं देख पाते। इसी प्रकार से सकल पदार्थ इस संसार में हैं। यहां पर धर्म भी है, कर्म भी है, सिद्धि शक्तियां भी हैं, लेकिन इंसान उन पर एतबार और विश्वास किस लिए नहीं करता? इसी प्रकार से वो अंधकार और भ्रम में है, जिस प्रकार से रात के अंधेरे में वस्तुएं होते हुए भी हमें गायब दिखाई देती है। तो सूरज के उगने से तिमिर चला जाता है, इसी प्रकार से गुरु के मिलने से शिष्य का भी अंधकार दूर हो जाता है। तिमिर गया रवि देख के, कुमती गई गुरु ज्ञान, सुमती गई परलोभते, और भक्ति गई अभिमान। अच्छी बुद्धि और अच्छे सद्गुण इंसान के कब गायब होते हैं? अज्ञानता में। भक्ति खत्म हो जाती है। भक्ति के ये स्तंभ हैं, भक्ति की गाड़ी इन्हीं पहियों पर चलती है, जिनमें सत्य, धर्म, धर्माचरण और इंसान की व्यवहारिकता में कुशलता, सादगी और प्रेम और सेवा की भावना जब तक नहीं होती, धर्म पंगु होता है, धर्म नहीं चल पाता। बात मैंने पहले भी बताई होगी, आदमी से ज्यादा उसके आदर्श उसको जीवित रखते हैं। इंसान अगर चला भी जाए लेकिन उसके आदर्श जीवित रहते हैं तो कोई बात नहीं, इंसान के जाने में धोखा नहीं, लेकिन जिस इंसान के आदर्श गए उसमें इंसानियत नहीं रहती, वो इस संसार में जिए या ना जिए। इंसान का 84 लाख योनि में महापुरुषों ने, संतों ने कितनी बार किस किस तरह की व्याख्या देकर, जीव को किस तरह की प्रताड़ना देकर, इसको हर प्रकार से चेताने के लिए उन्होंने पता नहीं कितनी बातें कही। यूनान में महापुरुष हुए सुकरात नाम के, उसको सजा मिली, सजाए मौत दे दी। बोले कि मानवता के खिलाफ बोलता है ये, क्योंकि संतों की बात बड़ी अटपटी होती है। कबीर साहब कहते हैं, बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। अरे किस चीज जिसकी हमें तलाश है, उसके दर्शन करने के लिए मन की खटपट नहीं मिटती इंसान की। इंसान अपने लालच के बस होके अपनी चतुराई में दूसरे को बेवकूफ बनाता है और अपनी बुद्धि पर पर्दा डालता जाता है। शायद वो दूसरे को तो बेवकूफ नहीं बना पाता, लेकिन वो बेवकूफ जरूर बन जाता है, क्योंकि वो अज्ञानता में चला जाता है, अधर्म का मार्ग अपना लेता है और वो झूठ और संशय की भावना में रत होके पता नहीं क्या क्या करता है। लेकिन जिनके आदर्श ऊंचे होते हैं, वो अपने जीवन के तुल्य उनको मूल्य नहीं देते। जो आदर्श का मूल्य होता है वो जीवन का मूल्य नहीं है। सुकरात के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनको कह दिया गया कि इनको फांसी की सजा होगी, लेकिन फांसी से पहले जब उनको जेल में डाल दिया गया, उनके शिष्य थे बहुत सारे, उनके अनुयायियों ने तरकीब सोची, कोई एक योजना बनाई, और उस योजना का आशय क्या था कि हम इनको बचा लेंगे और जेल को तोड़ के इसको निकाल के ले जाएंगे कहीं
दूर जाके रह लेंगे, लेकिन इनको फांसी नहीं होने देंगे। उन्होंने जाके चुपके से, एक शिष्य ने जेल में ही उनको अपनी योजना के बारे में बताया। कहने लगे कि हमने एक ऐसी योजना बना ली है, आपको जेल से हम बाहर निकाल लेंगे। महापुरुष कभी छोटी बातों को अपना दिल नहीं दिया करते। महापुरुषों में धैर्य और उदारता होती है, उनमें विशालता होती है, वो धर्मपरायण होते हैं, उनमें दया की भावना समुद्र की लहरों की तरह से हिलोरे मारती हैं। उनको पता होते हुए भी दुष्ट और बुरे आदमियों को भी बर्दाश्त करते हैं। वो अगर नहीं करते तो बुरे में और उसमें, अगर बुरे के साथ हम बुरा करते हैं, अंतर क्या है? फिर तो एक ही श्रेणी के हो गए हम दोनों, लेकिन दोनों श्रेणियों में बड़ा अंतर है। पाप को बुरा समझते हैं, धर्म को अच्छा समझते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से साफ शब्दों में कहा कि तुम्हारी योजना गलत है। बोला कि मैं अपने आदर्श को नहीं बेच सकता, मैं मर जाना अच्छा समझता हूं। अगर किसी इंसान के आदर्श गए और वो जिंदा रहे तो क्या जिंदा है, मुर्दे से भी गया बीता है वो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन। बोला कि मेरे आदर्श जिंदा रहे और फिर उन जो मेरे रक्षक हैं, जो मेरे इसमें जेल में मेरी निगरानी करते हैं, उन लोगों के प्रति मैं अपनी नई आफत नहीं खड़ी करना चाहता और ना ही मैं कानून के खिलाफ कोई ऐसा काम करूंगा। बोला चाहे कुछ भी हो जाए। उससे से अपना मुंह लेके चले गए और उन्होंने अपने आदर्शों के लिए मर जाना अच्छा समझा था। आज हम क्या करते हैं? हम तो लाखों झूठ बोलते हैं सत्संगी का नाम लेके। सत्संगी का एक चोला पहनते हैं, लेकिन वो चोला पहनने के बाद में हमारे कर्म क्या होते हैं, हमारे आदर्श कहाँ हैं? अगर सत्संगियों के आदर्श होते हैं तो हमें ये बातें सुनने के लिए नहीं मिलती। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पूरा देश सुधरा हुआ और अच्छा नजर आता। स्वामी जी महाराज ने भी उसी बात को देख के कह दिया कि देखो सब जगजात वया, कि सारी दुनिया जिस प्रकार से दरिया के अंदर पानी बह के चला जाता है ऊपर से निचाई की ओर, पहाड़ों की तरफ से बह के आता है और समुद्र में चला जाता है, इसी प्रकार से उधर से इंसान आया है। ये जीव चला आता है और उधर से ये बया हुआ संसार से फिर वापस निकल जाता है। उधर से अंधा आए यार, इधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला तो मार्ग कौन बताए। लेकिन जब मार्ग बताने वाले संत सतगुरु हाजिर होते हैं और रास्ता दिखाते हैं और उस अज्ञान से और भ्रम से निकलने का तरीका उनको देते हैं, उस पर अमल नहीं करते। अब गुरु और सत्संग क्या करेगा? सत्संग का संग और साथ में बड़ा अंतर है। अब आप कहोगे ये पर्यायवाची है, एक ही मतलब होता है। जरा गौर करके देखिए, संग में आदमी में दोपना नहीं रहता। गुरु और शिष्य का अगर साथ है, साथ रहते रहते अगर उनका संग नहीं हुआ तो उनका काम नहीं बन सकता। इसीलिए संतों ने कहा कि जब अभ्यास करते करते उन दर्जों में पहुंच जाओगे जहां गुरु शिष्य नहीं है, जहां आत्मा परमात्मा नहीं है, जहां मैंपना और तूपना नहीं है। जब तक ये मैंपना और तूपना ये तो मन के दायरे में रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से विद्युत की दो क्रियाएं काम करते हैं, इसी प्रकार से अंदर की इंद्रियों में भी मन की चार क्रिया है, उनकी भी दो दो धार काम करती हैं। मन बुद्धि और चित्त अहंकार में दो दो कार्रवाई हमेशा ही चलती रहती हैं। मन की भी दो है, चित्त की भी दो है, बुद्धि की भी दो है और अहंकार की भी दो ही है। तो अहंकार में क्या आता है? मैं और मेरापन आता है। मैं और मेरापन खत्म हो जाए तो संसार का झगड़ा मिट जाए, ये दोपना चला जाएगा। तो पूरी दुनिया का हाल देख के कहते हैं कि देखो सब जग जात भया, देख देख मैं गति या जग की बार बार यूं वर्ण कहा कि एक बार नहीं, मैंने अनेक रूप धारण किए। कभी कबीर साहब के, कभी नानक साहब के रूप में, कभी स्वामी जी महाराज के रूप में, कभी हजूर संत ताराचंद के रूप में, कभी दादू, कभी पलटू के अनेक रूप धार धार के मैं संसार में आया। और इस दुनिया के हाल को देख देख के मैंने अनेक बार वर्णन करके कहा, एक भाषा में नहीं।
अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में मैंने इंसानियत को ये शिक्षा दी कि जिस बहाव में आप बहते हुए जा रहे हो ये इंसानी जीवन का बहने का मौका और अवसर नहीं है, क्योंकि इंसान दूसरे जीव में 84 लाख योनि में सबसे उत्तम है, सबसे भिन्न है। यही इसके लिए इससे निकलने का मौका है। अगर हम भी दूसरे जीवों की तरह से वो भार लदा लदा के संसार से जाएंगे, संसार से आएंगे, तो क्या हमने जीवन पाया और क्या किया? मैंने बात कही थी संघ की। संघ का नाम लेते संघ करते नहीं है। जब संघ करते हैं तो कोई भेद नहीं रह जाता, उसमें सिर्फ तू ही तू रह जाता है, मैं और तू नहीं रहता। उसमें आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं होता, एकम एक का हो जाते हैं विलय। लेकिन साथ में क्या होता है? साथ तो साथ साथ सारी दुनिया चल रही है। साथ तो इस तरह से है जैसे नदी के दो किनारे हैं, साथ तो दे रहे हैं, वो साथ दे रहे हैं, पानी बह रहा है, वो उसके साथ जा रहा है, वो उसके साथ जा रहा है, लेकिन मिलने का काम नहीं है कहीं भी। सड़क के भी दो किनारे, एक उस साइड का है एक उस साइड का, दोनों किनारे चल तो साथ साथ रहे हैं, वो साथ जरूर दे रहे हैं लेकिन वो संग नहीं है। एक शिष्य था, अपने गुरु के साथ बहुत वर्षों तक रहा, और बहुत वर्षों तक जब अपने गुरु के पास रहा तो कहने लगे अपने गुरु से कि आपका संग करके, आपके वचन सुन के और आपके उपदेशों का पालन करके मैं संसार की जो सारी चीजों से छूट गया हूं, उनसे तो मैं बिल्कुल अलग हो चुका हूं। अब मुझे एक तरीका बताइए, मैं आपसे कैसे छूट जाऊं? और गुरु ने एकदम छोटे से सादे स्वभाव में कह दिया कि आसान तरीका है छूटने का, कि मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, तू मेरे अंदर समा जा। कहने का मतलब तू संग कर ले, एक ही हो जा, तू मुझे दूसरा ना समझ, तुझे तू अपने आप को अपना ना समझ। ये मैंने सत्संगियों के उनके प्रति कही है जिनको अपने घर जाना है। ये बड़ी बात तो गहराई की है, लेकिन हम करते क्या है? हम गुरु का तो साथ करते हैं, संसार का संग करते हैं। संसार के तो बनते हैं उनकी चीजों के लिए, जो संसार के पदार्थ हैं उनके लिए अपना सब कुछ दाव पर लगाने के लिए तैयार रहते हैं। और गुरु का क्या करते हैं? गुरु की तो बात को मानते ही नहीं है। गुरु को तो यूं सोचते हैं कि गुरु को तो हम नकेल डाल लें, हम आगे आगे चले, गुरु पीछे पीछे चले। शिष्य का कायदा तो ये चाहिए कि